चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मैच सच जबरदस्त था। मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड में चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। धोनी की चेन्नई और रहाणे की कोलकाता, दोनों ही टीमें जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी थीं। टॉस का सिक्का उछला और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बाजी मारी। उन्होंने पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए दो धाकड़ बल्लेबाज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र मैदान पर उतरे। फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत देगी। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। कॉनवे ने उनकी चौथी गेंद को, जो ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ थी, कवर और मिल्फ के बीच से शानदार ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। पहले ओवर में चेन्नई ने 6 रन बनाए। लगा कि लय बन गई है, लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा दोबारा आए और इस बार कॉनवे उनकी चौथी गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के बीच में लगी और सीधी गैप में 4 रनों के लिए चली गई। 3 ओवर में टीम का स्कोर 16 रन हो गया था। कॉनवे और रविंद्र के बीच एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी चौथे ओवर में मोइन अली ने पहली ही गेंद पर डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। चेन्नई ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर का फैसला बरकरार रहा, आउट। कॉनवे आज सिर्फ 11 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कॉनवे उनकी बल्लेबाजी के अहम स्तंभ है। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद अब राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए। उम्मीद थी कि वह रविंद्र के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे, लेकिन 5वें ओवर में हर्षित राणा ने पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र आज सिर्फ 4 रन ही बना सके और 16 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद टीम को मुश्किल से निकालने के लिए विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अब त्रिपाठी और शंकर के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। पारी के छठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे और विजय शंकर ने उनकी चौथी गेंद पर ऑन साइड पर पुल शॉट खेला। गेंद गैप में तेजी से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर शंकर ने चक्रवर्ती को लॉन्ग ऑन की तरफ एक चिप शॉट लगाया और गेंद इनफील्ड के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई। 6 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट खोकर 31 रन था। हालांकि 7वें ओवर में मोइन अली फिर गेंदबाजी करने आए और विजय शंकर ने उनकी दूसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से गेंद की लंबाई को भांपकर स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद सीधा स्टैंस में 6 रनों के लिए चली गई। यह चेन्नई की पारी का पहला छक्का था। इसके बाद 8वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और राहुल त्रिपाठी ने यहां से अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन लेट कट शॉट खेलकर डीप में एक चौका बटोरा। इस तरह 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट खोकर 50 रन हो गया था। यहां कमेंटेटर ने गलती से 2 विकेट कहा, जबकि 4 विकेट गिर चुके थे। अब त्रिपाठी और शंकर के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी और लग रहा था कि ये दोनों मिलकर टीम को मुश्किल से निकाल लेंगे। टीम का स्कोर 59 रन तक पहुंच गया था, लेकिन तभी 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवा दिया। शंकर आज 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह चेन्नई के लिए तीसरा बड़ा झटका था। फिर से विकेट की गिनती में गलती। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर भेजा गया। दुबे बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर पाए और 11वें ओवर में सुनील नारायण ने आकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। त्रिपाठी ने आज 22 गेंदों में सिर्फ 16 रन का योगदान दिया और पवेलियन चले गए। इस तरह 11 ओवर तक टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया। अश्विन एक अनुभवी खिलाड़ी है और उनसे उम्मीद थी कि वह दुबे के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे। हालांकि इस मुकाबले में अश्विन कुछ नहीं कर पाए। 13वें ओवर में हर्षित राणा ने उन्हें वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करा दिया। अश्विन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 70 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया ताकि वह शिवम दुबे का साथ दे, लेकिन जडेजा को भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डीकॉक ने उनका शानदार कैच लिया था। जडेजा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे।
ऐसे में 71 रन पर टीम के 6 बड़े विकेट गिर गए थे। परिस्थिति और भी खराब हो गई जब बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वैभव अरोड़ा को अपना कैच थमा बैठे। हुड्डा भी खाता नहीं खोल पाए। चेन्नई सुपर किंग्स की परिस्थिति बहुत बुरी हो गई थी और 72 रन पर 7वां बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर आना पड़ा। उन्हें आते देख पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डीआरएस लिया गया, लेकिन उन्हें आउट करार दिया गया। इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद टीम की स्थिति और खराब हो गई थी और बल्लेबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। नूर अहमद और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को कम से कम 100 रन के पार तो पहुंचा दे। ऐसे में नूर अहमद और शिवम दुबे के बीच साझेदारी शुरू भी नहीं हो पाई और पारी के 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों नूर अहमद को कैच आउट करा दिया। नूर अहमद भी 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 79 रन पर आज 9 बड़े विकेट चेन्नई टीम खो चुकी थी। आखिरी विकेट के रूप में अंशुल कंबोज मैदान पर आए। इसके बाद शिवम दुबे और अंशुल कंबोज के बीच एक छोटी साझेदारी पनपना शुरू हुई। पारी के 19वें ओवर में हर्षित राणा को शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इस प्रकार 19 ओवर में 9 विकेट खोकर टीम 90 रन बना पाई थी। अंतिम ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी कर रहे थे और शिवम दुबे ने उनकी तीसरी गेंद पर एक फाइन लेग की तरफ चौका जरूर लगाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 103 रन ही बना पाई थी। आज कोलकाता की गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया था। अब चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 104 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में कोलकाता के 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जब खलील अहमद आए तो सुनील नारायण ने उनकी अंतिम गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी छक्का मार दिया। पहले ओवर में कोलकाता ने 7 रन बना लिए। कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चेन्नई से मिले आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए भी कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी आते ही चौके छक्के लगाती हुई दिख रही थी। पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद को क्विंटन डी कॉक ने 2 शानदार छक्के जड़ दिए। डी कॉक और नारायण की यह साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए शुरुआत से ही एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए अंशुल कंबोज ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। डी कॉक इस मुकाबले में 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे। रहाणे ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब फिर एक बार कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सेट हो चुके सुनील नारायण के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। सुनील नारायण तो इस मुकाबले में चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को आसानी से नहीं छोड़ रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। नारायण ने अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। कप्तान रहाणे तो नारायण के इस प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी गेंदबाज सुनील नारायण की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था। नारायण और रहाणे मिलकर चेन्नई की टीम से यह मुकाबला पूरी तरह दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 85 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे नारायण 18 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन यह मुकाबला अब चेन्नई के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे ने यहां से कोलकाता की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और अंत में कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में 8 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से चेन्नई की टीम को पूरी तरह धूल चटा दी। चेन्नई की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया। लेकिन दोस्तों,
कोलकाता के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी सुनील नारायण, जिन्होंने इस मुकाबले में पहले अपनी गेंदबाजी से चेन्नई के 3 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए, तो वही बल्लेबाजी के वक्त नारायण ने अपने बल्ले से विस्फोटक पारी खेल के दिखाई। नारायण ने इस मुकाबले में केवल 18 गेंदों में 44 रनों की एक मैच जिताने वाली अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते कोलकाता की टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सुनील नारायण के इस अद्भुत ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।